पिछले 24 घंटे में इजराइल और ईरान के युद्ध में कई ऐसे नए मोड़ आ गए हैं जो इस पूरे मिडिल ईस्ट को ही नहीं, दुनिया को प्रभावित करते हुए अब नए संदर्भ में व्याख्यायित किए जाएंगे। फिर से वही हुआ है। बीते 24 घंटे में इजराइल की तरफ से भी हमला बढ़ा है ईरान के ऊपर, और ईरान ने भी इजराइल के कई ठिकानों पर हमला किया है। सीबीएस न्यूज के मुताबिक इजराइल ने ईरान के नेता को युद्ध अपराधों के लिए जवाबदेह ठहराने की कोशिश की है, क्योंकि एक ईरानी मिसाइल इजराइल के एक अस्पताल पर जा गिरी, जिससे कई लोगों को गंभीर चोट आई है। कहा यह जा रहा है कि ईरान की मिसाइल इजराइल के कई क्षेत्र जैसे बीरशेवा और तेल अबीब को नष्ट किया और सोरोका अस्पताल पर हमला किया, जिसमें 65 लोग घायल हो गए। वहीं दूसरी तरफ इजराइल ने अपना जवाब अरक हेवी वाटर क्लिनिकल रिएक्टर और अन्य सैन्य बैलिस्टिक मिसाइल निर्माण संयंत्रों पर एयर स्ट्राइक करके दिया है। मीडिया खबरों की माने तो ईरान के ऊपर इजराइल के हमले में अब तक 600 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। यानी बीते 24 घंटे के भीतर ईरान के हमले की फ्रीक्वेंसी बढ़ी है। नई कई ऐसी मिसाइलें ईरान ने लॉन्च कर दी जो इजराइल के ऊपर ज्यादा खतरनाक बन करके आई हैं। वहीं इजराइल ने अपने भीतर देश में कई जगहों पर पत्रकारों को बैन कर दिया है। वहां भीतर से सूचनाएं, खबरें आप बाहर नहीं ले आ सकते, वहां बहुत पाबंदी है। जैसे एक वीडियो वायरल हो रही है, पानी के जहाज में कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी भाषा भारत से मिलती जुलती है, और वो एक वीडियो भी शूट कर रहे हैं और बोल भी रहे हैं, और जो दिखा रहा है कि ईरान ने इजराइल के ऊपर ठीक ठाक हमला मार दिया, और इसके चलते वहां से मामला बदलता दिख रहा है। डोनाल्ड ट्रंप की बात करें तो डोनाल्ड ट्रंप से जब ये पूछा गया कि क्या आप इस युद्ध में शामिल होने जा रहे हैं, तो डोनाल्ड ट्रंप ने डिप्लोमेटिक तरीके से जवाब दिया कि हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। लेकिन कई सूचनाएं ऐसी आ रही हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने धमकाया है। लेकिन ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्ला अली खामेनेई ने साफ तौर पर कहा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति की बिना शर्त समझौते की मांग को हम खारिज करते हैं। उन्होंने राष्ट्र के नाम संबोधन देते हुए बहुत सख्त लहजे में ईरान के पक्ष को यहां तक कहते हुए जाहिर किया कि मेरी जान की तो कोई बहुत ज्यादा कीमत नहीं है, मैं रहूं या न रहूं, लेकिन ईरान के ऊपर जो हमला है या अंतर्राष्ट्रीय दबाव है, इस दबाव में कम से कम ईरान अभी आता हुआ नहीं दिख रहा है। खामेनेई ने यहां तक चेतावनी दी कि किसी भी तरह से अमेरिका के हस्तक्षेप से पूरी तरह, जो अभी थोड़ा मोड़ा युद्ध जैसा माहौल है, अगर अमेरिका इसमें भाग लेता है तो वो पूरी तरह से युद्ध को उकसाएगा और फिर ये पूरा विवाद एक बड़े युद्ध की दिशा में तब्दील हो जाएगा। वहीं इजराइल के प्रमुख बेंजामिन नेतन्याहू ने और इजराइल के रक्षा मंत्री दोनों की तरफ से अगर बात करें तो Reuters.com कहता है कि ट्रंप ने ईरान के खिलाफ अमेरिकी सैन्य कार्रवाई के बारे में दुनिया को अटकलें लगाने पर मजबूर किया, लेकिन नेतन्याहू ने ईरानी हमलों को युद्ध अपराध घोषित कर दिया है और वैधानिक जवाब में ईरानी नेताओं को ही जिम्मेदार और जवाबदेह बताया है। यानी इजराइल के नेतन्याहू ने पूरी तरह से राष्ट्र के नाम जब संबोधन कर रहे थे तो उनकी भी भावभंगी बदली हुई है। इजराइल घिर तो रहा है, इजराइल परेशान तो है, क्योंकि शुरुआत इस पूरे मामले की इजराइल ने की है और इजराइल ये चाहता था कि जल्दी से अमेरिका इसमें कूद जाए। एक मीडिया रिपोर्ट तो ये बताती है कि बैकडोर से अमेरिका कई ऐसी मदद इजराइल को कर रहा है, लेकिन जितनी मदद चाहिए, जैसा इजराइल सोचता था कि अमेरिका तुरंत इस युद्ध में कूद जाएगा, अभी अमेरिका डिप्लोमेटिक तरीके से कूदे कि न कूदे इसको लेकर के अभी अंदर साजिशें कर रहा है। वहीं ईरान के प्रमुख खामेनेई ने जब राष्ट्र के नाम संबोधन किया तो ऐसा संबोधन था जो पूरे ईरान के इस पूरे मामले में जो मंशा है, जो तेवर है, उसको बयां कर रहा है। आप ईरान के वर्तमान सरकार के रूप से सहमत असहमत हो सकते हैं, लेकिन ईरान जो कर रहा है उससे उन लोगों का भ्रम टूटा है जो ये कह रहे थे कि ईरान कितने दिन तक लड़ पाएगा इजराइल से।
ईरान कितना लड़ पाएगा इजराइल जिसको बैकअप अमेरिका कर रहा है। लेकिन ईरान ने अपने तेवरों से दिखा दिया कि जितना लोग उसे सोचते थे उससे कहीं ज्यादा तेवर के साथ ईरान अपना काम कर रहा है। अमेरिका की बात करें तो ट्रंप के प्रशासन ने अतिरिक्त एयर प्लांट और रिफ्यूलर सैम की तैयारी में विशेषज्ञता हासिल कर ली है। हालांकि अमेरिका अभी खुले तौर पर इस युद्ध में शामिल नहीं हुआ है। वहीं दूसरी तरफ अंतर्राष्ट्रीय देशों की रणनीति की बात करें तो कई यूरोपीय देशों ने यह सलाह दी कि ये मामला थोड़ा कम हो। जर्मनी और फ्रांस ने इजराइल की प्रतिक्रिया को समझा, लेकिन ईरान पर हमले को आक्रामक और अंतर्मुखी बता रही है। लेकिन फिर भी ओवरऑल अगर बात करें तो पूरा यूरोप कमोबेश प्रकारांतर से ही कह लें तो इजराइल के साथ खड़ा है। अमेरिका तो खुल करके खड़ा है, क्योंकि अमेरिका को यह जरूर दिखता है कि परमाणु अप्रसार संधि में जो इजराइल समझौता ही नहीं किया है उसे तो आत्मरक्षा करने का अधिकार है, लेकिन ईरान के समझौता करने के बाद भी इजराइल हमला कर दे तो ईरान को अपना बचाव करने का अधिकार नहीं। अमेरिका की ऐसी बेजात कुतर्की बातों पर दुनिया में खिल्ली मची। इसलिए अब दुनिया के दूसरे देशों ने पिछले 24 घंटों में अपनी प्रतिक्रियाओं को नए सिरे से व्याख्यायित किया है। मिसाल के तौर पर रूस ने अमेरिका से ईरान पर हमला न करने को कहा और परमाणु आपदा की चेतावनी दी है। रूस को ईरान का करीबी साझेदार माना जाता है और मॉस्को ने जनवरी में ईरान के साथ एक रणनीतिक समझौते पर हस्ताक्षर भी किए हैं। रूस ने अमेरिका से सीधे तौर पर इसमें शामिल न होने का साफ निर्देश दिया। रूस के उप विदेश मंत्री सर्गेई ryabkov ने बुधवार को कहा कि रूस अमेरिका से कह रहा है कि वह ईरान पर हमला न करे, क्योंकि इससे मध्य पूर्व में भारी अस्थिरता पैदा हो जाएगी। साथ ही मॉस्को ने कहा है कि इजरायली हमलों से परमाणु आपदा शुरू होने का खतरा है। वहीं चीन की बात करें तो चीन के मामले में ये और पेचीदा होता जा रहा है। जिस तरह से चीन का मिजाज है कि चीन आमतौर पर किसी इस तरह के पचड़ों में नहीं शामिल होता, वो तब शामिल होता है जब उसके व्यावसायिक हित सीधे प्रभावित होते हैं। वो अपने व्यावसायिक हितों को सबसे आगे रखता है और व्यावसायिक हितों के लिहाज से उसका व्यावसायिक रिश्ता उस अरबी देशों के आसपास ज्यादा गहरा है बनिस्बत इजराइल के। इसलिए चीन की तरफ से साफ तौर पर कहा जा रहा है कि इजराइल तुरंत सभी सैन्य अभियानों को खत्म करे। और चीन वह देश है जिसका इशारा इस तरफ है कि अगर इजराइल को आत्मरक्षा का हक है तो ईरान को क्यों नहीं है। इसलिए चीन ने अपना पक्ष धीरे धीरे स्पष्ट करना शुरू कर दिया है। और सबसे बड़ी बात यह हुई है कि उत्तर कोरिया, पहली बार उत्तर कोरिया का इस तरह का कोई बयान सामने आना शुरू हो गया है। कई वेबसाइट और न्यूज लिंक को अगर खंगालें तो इसके मुताबिक उत्तर कोरिया के केसीन यानी KCNA के तरफ से इजराइल के ईरान पर हवाई हमले को एक दुर्भावनापूर्ण आक्रामकता, यानी आक्रामकता अपने आप में घृणित कार्य है, उसको अंजाम दिया जा रहा है। उनकी समाचार एजेंसी ने इसे पश्चिम एशिया में शांति के लिए कैंसर के तत्व के रूप में बताया है। livemint.com की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका और पश्चिम को इस हमले के लिए दोषी बता रहा है। यानी पिछले 24 घंटे में इजराइल और ईरान मामले में अमेरिका, रूस, चीन, उत्तर कोरिया इस मोर्चे पर ज्यादा अहम खबरें उभर कर आई हैं, क्योंकि कल उन 21 मुस्लिम देशों ने साफ अपना साझा बयान जारी करके ईरान के साथ खड़े होने का जो संकेत दिया था, उसके बाद ये तो समझ में आ रहा है कि अमेरिका जो बेचैन था कि कैसे वो इस युद्ध में कूद जाए, रूस, चीन और उत्तर कोरिया के टिप्पणियों के बाद अमेरिका को यह समझ में आ रहा है कि अभी इतना आसान भी नहीं है ईरान के ऊपर हमला कर देना। हालांकि अमेरिका की मंशा लगातार यह है कि युद्ध बढ़े और ईरान में अस्थिरता पैदा हो, और ताकि 1979-80 के वक्त का जो बदलाव था ईरान में फिर से उसे वापस किया जाए, मध्य एशिया पर अपना वर्चस्व अपना कायम किया जाए। अमेरिका की इस दादागिरी के सामने इजराइल का साथ उसे एक नई मुश्किल में लेता जाता दिख रहा है। निचोड़ के तौर पर कहें कि अमेरिका के हस्तक्षेप के मामले में अभी क्या हुआ कि ट्रंप ने स्पष्ट किया है कि वो कई मोर्चों पर विचार कर रहे हैं, सैन्य कार्रवाई भी हो सकती है और नहीं भी हो सकती है, इसलिए निर्णय भी नहीं लिया गया। संयुक्त राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय पहल की बात करें तो उन्होंने दोनों पक्षों को
चाहे वो संयुक्त राष्ट्र हो, G7 हो, यूरोपीय तमाम लोग हैं, उन्होंने इस पूरे मामले में संयम बरतने की बात की है। रूस और चीन जैसी शक्तियों की सक्रियता के नाते अब मामला और बढ़ता जा रहा है, और अगर अमेरिका आगे बढ़ेगा तो रूस और चीन भी इस पूरे मामले में कूदेंगे। यदि ईरान पर हमला जारी रहता है और अमेरिका इसमें शामिल रहता है तो मध्य पूर्व में और भी व्यापक युद्ध की आशंका को खारिज नहीं किया जा सकता, और तमाम तरह के ऐसे संकेत मिलते दिख रहे हैं कि फिलहाल दुनिया में बहुत कुछ होने जा रहा है। लोगों को यह लग रहा था, मैंने फिर से कहा, कि इजराइल से कितना लड़ पाएगा ईरान, और हर रात, हर 24 घंटे के भीतर ये सामने आ रही हैं तस्वीरें, ऐसी ऐसी तस्वीरें, ऐसे ऐसे दृश्य आ रहे हैं जिससे लग रहा है कि युद्ध और बढ़ता जा रहा है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि इस पूरी प्रक्रिया का निचोड़ कहां जाएगा। इसलिए हर 24 घंटे में हम भी निगाह रखे हैं। कई बार सूचनाएं पूरी बाहर नहीं आ पा रही हैं, और कई बार कई तरह की सूचनाएं आ रही हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि जितने सोर्सेज हमें अलग अलग वेबसाइट पर मिल रहे हैं, जो सीधे ईरान और इजराइल से जुड़े हों या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई नई सूचना दे रहे हों। जैसे एक सूचना यह भी आई कि इजराइल के हथियार कमजोर पड़ रहे हैं, ईरान दूसरे तरह से तैयारी कर रहा है, कहीं इजराइल कमजोर तो नहीं पड़ गया, ईरान भारी तो नहीं पड़ गया। इस तरह की कई खबरें अभी आगे आती दिखेंगी। हम कोशिश करेंगे कि उन्हें फिल्टर करके आपके लिए एक बुनियादी सूचना के साथ साझा करें। तब तक अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लोगों तक पहुंचाइए। मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब न किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। घंटी की बटन दबाएंगे तो अगली वीडियो की सूचना मिलेगी, और ज्वाइन करेंगे तो हमें आर्थिक मदद मिलेगी। अगर आप इस वीडियो को ट्विटर यानी एक्स या फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करना मत भूलिए। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।